A very good morning, students. Today we will discuss about the techniques of motivation. Means वो कौन सी techniques हैं जो कि employees को motivate करती हैं. Means motivators कौन से होते हैं जो कि motivation के लिए managers use करते हैं. Generally, there are two types of motivators, monetary and non-monetary. Monetary या फिर उन्हें हम financial motivators भी कह सकते हैं. ये वो incentives होते हैं या rewards होते हैं जिन्हें हम money की terms में calculate या फिर measure कर सकते हैं. इनमें कौन कौन से motivators होते हैं जैसे pay and allowances. Obviously, salary is a very good motivator. एक अच्छी सैलरी और उसके अंदर रेगुलर इंक्रीमेंट्स होना, हाइक्स होना एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है बेटर परफॉर्म करने के लिए. उन्हें जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक किए जाते हैं, उसके द्वारा भी एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट होते हैं एंड दे ट्राई टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी. सेकेंड इज प्रॉफिट शेयरिंग. प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स हो रहे हैं ऑब्वियसली उसमें एम्प्लॉयज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है. अगर उन प्रॉफिट्स में से भी कुछ पार्ट एम्प्लॉयज को दिया जाता है एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए तो ये चीज भी उन्हें मोटिवेट करती है. वो और भी अच्छे तरीके से काम करते हैं और सोचते हैं कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो ताकि उनमें उन्हें भी शेयर मिल सके. So they get motivated by profit sharing motivator. Then there is co-partnership or stock option. इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट शेयर करने के साथ साथ ओनरशिप भी दी जाती है. मींस एम्प्लॉयज को कंपनी शेयर्स प्रोवाइड करती हैं तो वो शेयर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स भी बन जाते हैं एम्प्लॉयज और वो उन्हें डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट भी मिलता है. सो और भी ज्यादा उनकी कंपनी के प्रति बिलोंगिंगनेस रहती है बिकॉज दे आर नॉट ओनली द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी बट दे ऑल्सो बिकम द शेयर होल्डर्स और द ओनर्स ऑफ द कंपनी. बोनस. बोनस क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाता है एम्प्लॉयज को उनकी हाई परफॉर्मेंस के लिए. बोनस कैश में भी हो सकता है या फ्री ट्रिप्स की फॉर्म में हो सकता है, पेड वेकेशंस की फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है जैसे कि गोल्ड कॉइन दे दिया जाए एम्प्लॉयज को किसी मौके पर. खास तौर पे इंडिया में फेस्टिवल्स के टाइम पर, खास तौर पे दिवाली के टाइम पर या न्यू ईयर के टाइम पर जो है कंपनीज बोनस ऑफर करती हैं. फेस्टिवल्स के टाइम पर दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर इन मौकों पर कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज को बोनस देती हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट करती हैं, रिवॉर्ड करती हैं फॉर देयर हाई परफॉर्मेंस. देन देयर इज कमीशन. कमीशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द वर्क डन बाय द एम्प्लॉय. तो जितना ज्यादा खास तौर पे ये यूज की जाती है सेल्स डिपार्टमेंट में. सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स पर्सन को उनकी बेसिक सैलरी तो मिलती ही है, साथ में जितने वो ज्यादा सेल्स करते हैं उसके ऊपर उन्हें एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है, मींस एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है. सो दे आल्सो ट्राई टू मेक मोर सेल्स, कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें ताकि वो कमीशन के तौर पर ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न कर सके. देन देयर आर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. रिटायरमेंट बेनिफिट्स मींस जैसे पेंशन की ओल्ड एज के टाइम पर पेंशन मिलेगी, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पर. ये चीजें भी मोटिवेट करती हैं एम्प्लॉयज को बेटर परफॉर्म करने के लिए. ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं उनके साथ एम्प्लॉयज जो है वो ज्यादा बिलोंगिंगनेस फील करते हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और बेटर परफॉर्म करते हैं. We'll talk about non-monetary और non-financial motivators. Non-monetary motivators क्या होते हैं जिन्हें हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं करते. जनरली जो पीपल हाई पोजीशन पर काम कर रहे हैं या जो हाई रैंक पे काम कर रहे हैं वो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव से ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं. उन्हें नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स ज्यादा मोटिवेट कर. कौन कौन से होते हैं नॉन मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स? सबसे पहले है स्टेटस.
स्टेटस क्या है? रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू द जॉब। हमारी जॉब से रिलेटेड जो रैंक है, हमारे पास जो अथॉरिटी है एम्प्लॉय के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी पहचान है, उसकी प्रेस्टीज है, तो वो चीज उसको मोटिवेट करती है। जितना ज्यादा उसे हाई रैंक मिलता जाएगा, वो चीज उसे मोटिवेट करती है कि मुझे हाई रैंक पर पहुंचना है, मुझे एक स्टेटस अपना बनाना है। तो ये चीज उसे मोटिवेट करती है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो हाई रैंक पे भी जा सकता है, उसका रैंक जो है वो बढ़ेगा, अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू परफॉर्म बेटर टू गेट द बेटर रैंक सो दैट हिज स्टेटस इज इंक्रीज, उसका स्टेटस बढ़े, वो ये चाहेगा। देन देयर इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब है कि जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है, कितना कॉर्डियल है, कितना जो है वो कोऑपरेटिव है, ये चीजें भी एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं बेटर परफॉर्म करने के लिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट बहुत ही कोऑपरेटिव है, प्रॉपर तरीके का एनवायरनमेंट है, बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है, किसी भी तरीके की नेगेटिव अप्रोच नहीं है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो है वो विलिंगनेस से बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म इन अ बेटर इन अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट रादर देन इन अ नेगेटिव क्लाइमेट, और जिसमें एम्प्लॉयज को सपोर्ट ना मिले, ऐसे क्लाइमेट में एम्प्लॉयज जो है वो बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। सो एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, और इवन एम्प्लॉयज एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है बेटर परफॉर्म करने के लिए। देन वी विल टॉक अबाउट करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट का मतलब है कि आप, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को कितनी जो है वो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है अपने करियर को एडवांस करने के लिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो हाई लेवल पर प्रमोट हो सके। प्रमोशन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेटर है कि हाँ, अगर हम बेटर परफॉर्म करेंगे देन वी विल बी प्रमोटेड टू हायर रैंक। तो ये चीज भी अपने आप में एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है कि मुझे जो है वो बेटर परफॉर्म करना है, एंड आई ऑल्सो वांट करियर एडवांसमेंट, आई ऑल्सो वांट प्रमोशन। देन देयर इज जॉब एनरिचमेंट और असाइनमेंट ऑफ अ चैलेंजिंग जॉब। एम्प्लॉयज जो कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं वो जनरली बोर हो जाते हैं जो उनका रूटीन जॉब है। सो वो एंजॉय करते हैं कि उन्हें वैरायटी ऑफ वर्क मिले, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले अपने स्किल्स को दिखाने के लिए, कि वो चैलेंजिंग जॉब्स उन्हें ऑफर किए जाएं, उन्हें ऑटोनॉमी मिले, कि अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए उन्हें आज़ादी दी जाए कि आप अपने तरीके से इस काम को कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग जॉब्स दी जाएं, जॉब्स रोटेशंस हो। इससे एम्प्लॉयज जो है वो ज्यादा सेटिस्फाई रहते हैं और मोटिवेटेड फील करते हैं। ऑब्वियसली एक इंटरेस्टिंग, एनरिच्ड और चैलेंजिंग जॉब अपने आप में ही एक बड़ा मोटिवेटर है कि यस, आई हैव टू परफॉर्म दिस, आई हैव टू डू दिस चैलेंजिंग जॉब एंड शो माई स्किल्स। Here is employees recognition. Recognition means पहचान, special regard देना, special respect देना सबॉर्डिनेट्स को, खास तौर पे तब जब वो बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं या उन्होंने अपने काम के लिए अच्छे एफर्ट्स डाले हैं, गुड रिजल्ट्स दिए हैं, तो उनकी जो है परफॉर्मेंस पब्लिकली जो है वो डिस्प्ले की जानी चाहिए, रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए, उनकी प्रेज की जानी चाहिए, उनकी जो भी अचीवमेंट है वो डिस्प्ले की जाए, या उन्हें उस अचीवमेंट के लिए कोई सर्टिफिकेट दिया जाए या कोई प्राइज दिया जाए, जिससे उन्हें लगे कि हाँ, कि हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया गया है। सो एम्प्लॉयज को प्रेज करना भी एक अपने आप में एक मोटिवेशन है कि दे ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि हाँ, यस, अगर इफ वी परफॉर्म बेटर वी आर रिकॉग्नाइज्ड। देन देयर इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स कि उनकी जॉब सिक्योर हो। जॉब सिक्योरिटी अगर होगी तो एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक लाइफ टाइम बॉन्डिंग बनी रहेगी, एक सिक्योरिटी रहेगी, एम्प्लॉय के माइंड में सेफ्टी रहेगी। अदरवाइज अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है
तो वो इधर-उधर जो है वो जॉब ढूँढता रहेगा या सर्च करता रहेगा, तो वो अपने जो एक्चुअल जॉब है, जो करंट जॉब है, उस पे मन लगाकर प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी भी अपने आप में एक बड़ा मोटिवेटर है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दी जानी चाहिए कि अगर आप परफॉर्म अच्छे से नहीं करोगे, तब जॉब सिक्योरिटी जो है वो नहीं रहेगी। तो जॉब सिक्योरिटी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दी जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉइज की जॉब बिल्कुल सिक्योर है तो वो लॉन्ग टर्म में काम करना जो है वो कम कर दे या प्रॉपर तरीके से परफॉर्म ना करे। तो जॉब सिक्योर होनी चाहिए, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेटर है। देन देयर इज एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो भी डिसीजन मेकिंग लिए जा रहे हैं, स्पेशली वो डिसीजन जो एम्प्लॉयज के लिए ही लिए जा रहे हैं, उन डिसीजंस में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट उन्हें इन्वॉल्व करे उन डिसीजंस को लेने में, ताकि जो है उन्हें ये लगे कि यस वी आर ऑल्सो कंसल्टेड। और इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू कमिटमेंट। जब वो इन्वॉल्व होंगे, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा काम में, तो दे विल बी कमिटेड फॉर दैट वर्क। देन देयर इज एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है कि अथॉरिटी देना, डिसीजन लेने की फ्रीडम देना। तो उन्हें और ज्यादा फ्रीडम दी जानी चाहिए सबॉर्डिनेट्स को, कि इससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, यस वी हैव परफॉर्म्ड दिस। इससे उनके अंदर पॉजिटिव स्किल्स इंप्रूव होते हैं और वो बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं, और वो ये शो करते हैं कि अगर हमें फ्रीडम दी जाए तो वी कैन परफॉर्म टू आवर बेस्ट। So employees empowerment is also a non financial incentive or the motivator, जो कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है बेटर तरीके से। फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। थैंक यू।